फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो सभी साथी सेशन को लाइक से ज़रूर कर दीजिए और जो साथी नए हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होता है अर्धसूत्रण तथा समसूत्रण द्वारा, समसूत्रण द्वारा, अर्धसूत्रण द्वारा, समसूत्रण तथा असूत्रण द्वारा। ऑप्शन 3 अर्धसूत्रण द्वारा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणकोश किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? गुरु युग्मकोद्भिद, गुरु बीजाणु पर्ण, लघु युग्मक, गुरु बीजाणु। भ्रूणकोश किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? आंसर होगा गुरु युग्मकोद्भिद, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकणों में तापमान तथा निर्जलीकरण की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता होती है क्योंकि उनकी एक्साइन परत बनी होती है। क्यूटिन की, सुबेरिन की, स्पोरोपोलेनिन की, कैलोज की। ऑप्शन 3 स्पोरोपोलेनिन की इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन से प्रकार का बीजांड होता है जिसमें भ्रूणकोश घोड़े की नाल के आकार का तथा बीजांड वृंत एवं बीजांड द्वार एक दूसरे के निकट होते हैं? कुंडलित, प्रतीप, अनुप्रस्थ या रज्जु। ऑप्शन 3 अनुप्रस्थ या एम्फिट्रोपस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आवृत बीजी का तात्पर्य है नग्न बीज, आवृत बीज, पतझड़, सीड बड़। ऑप्शन 2 आवृत बीज, आवृत बीजी का तात्पर्य आवृत बीज से होता है। नेक्स्ट है, द्विवर्षीय पौधे के जीवन काल में कितनी बार पुष्पन होता है? एक बार, दो बार, कई बार, तीन बार। द्विवर्षीय पौधे के जीवन में कितनी बार पुष्पन होता है? ऑप्शन फर्स्ट एक बार इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो और सीड से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, बाह्य बीजचोल कहलाता है एरिल, टेस्टा, आपर्कुलन, कुलम, कैरेंकल। बाह्य बीजचोल कहलाता है, आंसर होगा टेस्टा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, बीजांड की कौन सी संरचना द्विगुणित होती है? बीजांडकाय, अध्यावरण, द्वितीयक केंद्रक, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, परागनलिका की वृद्धि किस प्रकार की होती है? पार्श्व वृद्धि, शीर्षस्थ वृद्धि, मध्यम वृद्धि, कोई वृद्धि नहीं। परागनलिका की वृद्धि किस प्रकार होती है? 59 का जो है वह 2 होगा, शीर्षस्थ वृद्धि, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, चेस्मोगेमी उस अवस्था को कहते हैं जिसमें पुष्प बंद रहते हैं, पुष्प अनुपस्थित होते हैं, पुष्प खिलते हैं, पुष्प संयुक्त दली होते हैं। चेस्मोगेमी की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें ऐसा कौन सा कारक यहाँ से होगा? तो ऑप्शन 3 में लिखा है पुष्प खिलते हैं। चेस्मोगेमी का अर्थ होता है कि पुष्पों का खिलना ही चेस्मोगेमी कहलाता है, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया कहलाती है जीटोनोगेमी, जीनोगेमी, ऑटोगेमी, होमोगेमी।
एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? ऑप्शन 2 जीनोगैमी। जीनोगैमी ही एक परागकण से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो है परागकणों का पहुंचना, यही कहलाता है जीनोगैमी। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयुग्मन का मतलब है। स्वयुग्मन क्या होता है? स्वयुग्मन, इसे ऑटोगैमी कहा जाता है। एक ही पुष्प में परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना। केवल एक पुष्प की बात की जा रही है, इसी में सभी प्रकार की क्रियाएं हो रही है कि परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र में पहुंच रहे हैं। फिर बोला है कि एक ही पादप में परागकणों का एक पुष्प के दूसरे पर स्थानांतरित होना। एक ही पौधे में 2 पुष्प लगे हैं तो उसके परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। तीसरा बोला है कि एक ही पुष्प में नर व मादा जनन अंगों का पाया जाना। एक पुष्प है, उसमें नर भी है और उसमें मादा जनन अंग भी है, और परागकणों का अंकुरण। तो ऑप्शन इनमें से स्वयुग्मन या ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है पूछा गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा कि एक ही पुष्प के परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही स्वयुग्मन या ऑटोगेमी कहलाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण की उत्तोलक क्रियाविधि या टर्न पाइप क्रियाविधि किसकी विशेषता है? एंटीराइनम की, ओशिमम की, साल्विया की, फाइकस की। परागकण की उत्तोलक क्रियाविधि टर्न पाइप क्रियाविधि किसकी विशेषता है? ऑप्शन 3 साल्विया की, सेज प्लांट जो है, सेज प्लांट जो है इसकी विशेषता है। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मक्का में परागण एक अच्छा उदाहरण है। वायु परागण का, पक्षी परागण का, 1 व 2 दोनों, कीट परागण का। मक्का में परागण एक अच्छा उदाहरण होता है। ऑप्शन फर्स्ट वायु परागण का इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बहुपरागनलिकीय पॉलीसाइफोनस परागकण किसमें पाए जाते हैं? मालवेसी में, कुकुरबिटेसी में, उपरोक्त दोनों में, सोलेनेसी में। आंसर होगा उपरोक्त दोनों, मालवेसी एवं कुकुरबिटेसी। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, परागनलिका के अंकुरण तथा इसकी वृद्धि के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? स्टार्च, बोरोन, कैल्शियम, पोटेशियम। स्टार्च, बोरोन, कैल्शियम, पोटेशियम। आंसर होगा बोरोन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रोजेनबर्ग, हाफमिस्टर, ल्यूवेनहॉक, गुहा। बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आंसर होगा ल्यूवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज की थी। ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, बीज का टैगमन किससे विकसित होता है? पेरिस्पर्म, बीजांड व्रंत, आंतरिक अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण। आंसर होगा आंतरिक अध्यावरण, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, एपीहाइड्रोफिली का उदाहरण है। जॉस, वेलिसनेरिया, नीलम्बियम, हाइड्रिला। आंसर होगा वेलिसनेरिया, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्का पादप में परागण किससे होता है? युक्का पादप में परागण किससे होता है? मधुमक्खी से, तितली से, प्रोनुबा से, प्रोनुबा माथ से, पक्षी से। आंसर होगा प्रोनुबा माथ से, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, मुख्य भ्रूण किसके परिणाम स्वरूप बनता है?
परागण द्वारा, त्रिसंयोजन द्वारा, सिनगेमी द्वारा, भ्रूणकोश में दो ध्रुवीय केंद्रकों के मिलने से मुख्य भ्रूण किसके परिणाम स्वरूप बनता है? ऑप्शन 3 सिनगेमी द्वारा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात बीजांड के बाहरी अध्यावरण से क्या बनता है? टेस्टा, टैगमन, फल, बीज। निषेचन के पश्चात बीजांड के बाहरी आवरण से क्या बनता है? आंसर होगा टेस्टा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की खोज किसने की? हाफमिस्टर ने, स्टार्सबर्गर ने, नॉस्चिन ने, एमेकी ने। द्विनिषेचन की खोज किसने की? आंसर होगा नॉस्चिन ने, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात बीज किससे बनता है? बीजांड से, अंडाशय से, बीजांडकाय से, भ्रूणपोष से। निषेचन के पश्चात बीज किससे बनता है? आंसर होगा बीजांड से, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, द्विनिषेचन क्या है? नर युग्मक तथा अंड का संलयन, दो ध्रुवीय काय का संलयन, एक नर युग्मक का अंडे से दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से संलयन, उपयुक्त सभी। आंसर होगा एक नर युग्मक का अंडे से दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक से संलयन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निषेचन के पश्चात बीज चोल किससे विकसित होते हैं? बीजांड से, अध्यावरण से, भ्रूणकोश से। एक ऑप्शन यहाँ कट गया है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अध्यावरण से, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, नर युग्मक तथा द्वितीय केंद्रक के संलयन से क्या बनता है? बीजांडकाय, प्राथमिक भ्रूणकोश, भ्रूणपोष केंद्रक, युग्मनज, द्वितीयक केंद्रक। आंसर होगा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, परागण की ट्रैपडोर क्रियाविधि किस पादप में पाई जाती है? साल्विया, एरिस्टोलोकिया, फाइकस, युक्का। परागण की ट्रैपडोर क्रियाविधि किस पादप में पाई जाती है? साल्विया, एरिस्टोलोकिया, फाइकस, युक्का। आंसर होगा फाइकस, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, नारियल का पानी क्या है? भ्रूणपोष, बीजांडकाय, अंतःफल भित्ति, मध्य फल भित्ति। नारियल का पानी क्या होता है? आंसर होगा भ्रूणपोष, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, कैप्सेला से निलंबक किससे विकसित होता है? शीर्षस्थ कोशिका, आधारीय कोशिका, निभागीय कोशिका। शीर्षस्थ तथा आधारीय कोशिका दोनों से। ऑप्शन 2 आधारीय कोशिका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मोजेक भ्रूणपोष किसकी विशेषता है? गेहूं, प्लम्बेगो, मक्का, नारियल। मोजेक भ्रूणपोष किसकी विशेषता होती है? आंसर होगा मक्का, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, टेगेलम प्रदर्शित करता है? टेस्टा, टैगमन, उपरोक्त दोनों, भ्रूण का मध्य अक्ष। टेगेलम प्रदर्शित करता है, आंसर होगा भ्रूण का मुख्य अक्ष, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? 2, 3, 4, 5। द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? आंसर होगा 5, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, भ्रूणपोषी बीज में भोजन संचित होता है? टेस्टा में, प्रांकुर में, बीजपत्रों में, भ्रूणपोष में। ऑप्शन 4 भ्रूणपोष इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोबियल भ्रूणपोष सामान्यतः पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म में, द्विबीजपत्रियों में, उपरोक्त 2 व 3 दोनों में।
नेक्स्ट है रूमिनेट भ्रूणपोष किसके बीज से सामान्यतः पाया जाता है? यूफोर्बिएसी, क्रूसीफेरी, पामी या अरेकेसी, कंपोजिटी। आंसर होगा पामी या अरेकेसी, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है भ्रूणपरिक अंकुरण में भ्रूण के किस भाग में अधिक वृद्धि होती है? भ्रूणपरिक अंकुरण में भ्रूण के किस भाग में अधिक वृद्धि होती है? मूलांकुर, प्रांकुर, बीज पत्रोपरिक, बीज पत्राधार। ऑप्शन 4 बीज पत्राधार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अधोभूमिपरिक अंकुरण में भ्रूण के किस भाग में अधिक वृद्धि होती है? प्रांकुर, मूलांकुर, बीज पत्रोपरिक, बीज पत्राधार। आंसर होगा बीज पत्रोपरिक, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है अधिकांश पादपों में बीजों का अंकुरण किस ताप पर संभव नहीं हो सकता? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। आंसर होगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है जिन बीजों में हाइपोजियल अंकुरण होता है सामान्यतः बीजपत्र हरे नहीं होते हैं क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, ये बहुत जल्दी विकसित हो जाते हैं, इनमें संदमक होते हैं, ये मिट्टी के नीचे रह जाते हैं। आंसर होगा ये मिट्टी के नीचे रह जाते हैं, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है सूरजमुखी के भ्रूण में होते हैं 2 बीजपत्र, 1 बीजपत्र, 8 बीजपत्र, बीजपत्र अनुपस्थित। सूरजमुखी के भ्रूण में होते हैं 2 बीजपत्र, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द्विनिषेचन के समय भ्रूणपोष का निर्माण किससे होता है? 2 ध्रुवी केंद्रक व एक नर युग्मक, 2 ध्रुवी केंद्रक व एक नर युग्मक, 1 ध्रुवी केंद्रक व एक नर युग्मक, अंड कोशिका व नर युग्मक, 2 ध्रुवी केंद्रक व 2 नर युग्मक। द्विनिषेचन के समय भ्रूणपोष का निर्माण किससे होता है? आंसर होगा 2 ध्रुवी केंद्रक व एक नर युग्मक, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है साइट्रस में अपस्थानिक भ्रूणता किस कारण से होती है? बीजांडकाय, अध्यावरण, युग्मनजीव बीज भ्रूण, युग्मनजीव भ्रूण, निषेचित अंड। साइट्रस में अपस्थानिक भ्रूणता किस कारण से होती है? आंसर होगा बीजांडकाय, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है आवृत बीजी पादपों में परागनलिका युग्मकों को मुक्त किसमें करती है? केंद्रीय कोशिका में, प्रतिमुखी कोशिकाएं, अंड कोशिका, सहायक कोशिका। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा सहायक कोशिका। नेक्स्ट है मक्का के दाने के भीतर एल्यूरोन परत विशेषकर किससे भरपूर होती है? प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड, ऑक्सिन। ऑप्शन फर्स्ट प्रोटीन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रफुल्लन का एक परिघटना है जिसका संबंध है, प्रफुल्लन एक परिघटना है जिसका संबंध है पराग के बनने से, परागकोश के विकास से, पुष्पकली के खुलने से, वर्तिकाग्र द्वारा पराग को ग्रहण करने से। आंसर होगा पुष्पकली के खुलने से, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे आनुवंशिक रूप से कहते हैं क्लिस्टोगेमी, एलोगेमी, ऑटोगेमी, डाइकोगेमी। आंसर होगा ऑटोगेमी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है
हरे नारियल का तरल भाग क्या है? भ्रूणपोष, मादा युग्मकोद्भिद, बीजांडकाय, भ्रूण। आंसर होगा भ्रूणपोष, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, बीजांड द्वार से परागनलिका का प्रवेश कहलाता है? पोरोगेमी, सिनगेमी, चैलेजोगेमी, मीशोगेमी। बीजांड द्वार से परागनलिका का प्रवेश कहलाता है? आंसर होगा पोरोगेमी, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणकोश की किस कोशिका में से होकर परागनलिका भ्रूणकोश के भीतर प्रवेश करती है? अंड कोशिका, केंद्रीय कोशिका, आपाती सहायक कोशिका, अपहाशित सहायक कोशिका। आंसर होगा अपहाशित सहायक कोशिका, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी का भ्रूणपोष है? 2n, 3n, n, 4n। ऑप्शन 2 3n इसका राइट आंसर होगा। तो यह था फ्रेंड्स आज का बायोलॉजी का सेशन। आई होप आप सभी साथियों को सेशन तो अच्छा लगा हो। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। नीट, PNST, GNM टेस्ट जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, महिला बाल विकास से संबंधित बायोलॉजी के सेशन का जो टॉपिक होते हैं उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।